हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 5 बज रहे हैं और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है एक बहुत बड़े काम के साथ। हाँ जी, सुबह सुबह की नींद को तोड़कर उठना, यही सबसे बड़ा टास्क होता है। सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, नींद अपनी त्यागना। खैर, अगर सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ तो पूरा दिन फिर आराम हो जाता है, इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो बस सुबह उठते ही जो है मैं थोड़ी देर अपनी बालकनी में आती हूँ, 5-10 मिनट मैं खुद को देती हूँ और मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना उसमें, और उसका आनंद लेना, अपनी बालकनी में खड़े रहना। और उसके बाद सबसे पहले जो मेरा मेन डोर है उसकी सफाई मैं करती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ और फिर मैंने बालकनी की क्लीनिंग कर दी है। आजकल इतनी ज़्यादा गंदी होती नहीं है क्योंकि आजकल जो है आंधियाँ नहीं चल रही है, तो सिर्फ झाड़ू से ही काम चल जाता है। तो मैंने सिर्फ झाड़ू लगा दी है बालकनी में और मेन डोर पे। और उसके बाद मैंने अपने लिए बना लिया था 1 कप गरम नींबू पानी, जो मैं सुबह सुबह लेती हूँ। और बस वो अपना नींबू पानी लिया और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ थोड़ी सी ये हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करने, क्योंकि मेरी हील में पेन है और ये मुझे डॉक्टर ने बताया है। और जो हील पेन होता है ना वो सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा होता है। पूरा दिन इतना मुझे अपनी हील में पेन नहीं होता, एक ही पैर में होता है, दोनों पैरों में नहीं है। तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज मुझे डॉक्टर ने बताई है जो सुबह सुबह मुझे करनी होती है। तो उसके लिए मुझे आधा घंटा आजकल मैं इसमें अपना देती हूँ, क्योंकि वही है, देखो घर के कामों के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में और करने लगी हूँ बेटी के टिफ़िन की तैयारी। टिफ़िन में मैं आज उसको दे रही हूँ आलू वाले सैंडविच। आज काफ़ी टाइम बाद बेटी को टिफ़िन में आलू वाले सैंडविच दे रही हूँ, करीबन 1 महीना हो गया होगा। 1 महीने बाद आज आलू सैंडविच दे रही हूँ। उसकी तो फरमाइश थी कि उसे आलू के परांठे खाने हैं। मैं उसको रात को ही पूछ लेती हूँ कि तुझे क्या खाना है। उसने कहा मम्मी आलू के परांठे। मैंने कहा नहीं, परांठे थोड़े से हैवी हो जाएंगे, गर्मी ज़्यादा है। तो फिर मैंने ऑप्शन में और सैंडविच उसको बोला और उसने कहा हाँ ठीक है सैंडविच बना दो। तो यहाँ पे मैंने उस आलू का मसाला तैयार कर लिया है, हल्का सा देसी घी लगाकर इनको तवे पे ही सेक रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने सैंडविच के लिए मसाला बनाया लाइट चली गई थी। तो मैं सैंडविच मेकर में भी सैंडविच बना लेती हूँ, तवे पे भी बना लेती हूँ। तवे पे भी अच्छे बन जाते हैं अगर तवा आपका और ये इस तरह का हो, हैवी तवा हो ना, तो इस पे अच्छे से बन जाते हैं। चिपकने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता इस तवे पे। और काफ़ी अच्छा तवा है ये, मैंने इंडस वैली से लिया था काफ़ी टाइम पहले। और जी बस सैंडविच बना लिए हैं तवे पे, बढ़िया से कुरकुरे सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं। पैक कर दिए हैं। बटर पेपर आजकल यूज़ करती हूँ पैक करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि एल्युमिनियम फॉयल ठीक नहीं रहता टिफ़िन में, अगर आप कुछ रैप करके देते हो तो एल्युमिनियम फॉयल यूज़ मत किया करो। तो जी मैंने आप लोगों की बात मान ली है और अभी मैं बटर पेपर यूज़ करने लगी हूँ। तो बस यहाँ हो गया है बेटी का टिफ़िन पैक और अब मैं उसके बाल वगैरह बना देती हूँ। बाकी तो वो खुद से ही तैयार हो जाती है, बस सुबह सुबह उसके बाल बनाने का काम रहता है मुझे। और बेटी को भेज दिया स्कूल और उसके बाद लगा दी थी मैंने मशीन। सुबह लाइट थी नहीं और अभी लाइट आ गई है तो मैंने मशीन लगा दी है। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में और जो मैंने सुबह सुबह किचन को बिखेरा है उसको समेट लेते हैं। ब्रेड को मैंने अच्छे से रैप कर दिया है और रख दूँगी फ्रिज में। और ये कुछ सामान आया हुआ था कल रात को, जैसे ये काला नमक आया हुआ था तो उसको मैंने डिब्बी में डाल के रखा है। और ये चावल लेकर आए थे पतिदेव कल रात को, तो मैंने सोचा लगे हाथ किचन साफ़ कर रही हूँ तो इनको भी मैं डिब्बे में फिल कर देती हूँ, क्योंकि इधर उधर रखे पड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता मुझे। और बस नाश्ता बनाने के बाद मैं किचन को एक बार समेट देती हूँ, पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर किचन समेटा हुआ हो तो फिर दिन में जब किचन में आते हैं ना लंच बनाने के लिए तो अच्छा लगता है और काम फटाफट फटाफट हो जाता है। वरना अगर लंच बनाने के लिए आओ, पहले किचन को साफ़ करो फिर लंच बनाओ, तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और अच्छा भी नहीं लगता मन को भी। और ये तेल रखा था तो उसको भी मैंने छान कर और डिब्बे में डाल दिया है। और यहाँ पर ये चावल जो पतिदेव लेकर आए थे तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके इसको डिब्बे में डालूंगी। इससे क्या होगा, इससे चावल में कीड़े नहीं लगते। तो अगर आप सरसों का ऑयल यूज़ करते हो खाने में तो वो आप इसमें लगा दो, 1 कटोरी ऑयल डाल दो। और जो भी खाने का ऑयल अगर आप यूज़ करते हो वो अगर चावल में लगा दो तो इससे चावलों में कीड़े नहीं लगते। काफ़ी टाइम तक चावल जो है आपके अच्छे बने रहेंगे, इनमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो एक बढ़िया सा टिप आपको दे रही हूँ। मैं काफ़ी सालों से इस तरह से कर रही हूँ और चावल जो है काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होते। और यहाँ पे बेसन भी आया हुआ रखा था तो बेसन को भी मैं छान कर ही और डिब्बे में डाल दूँगी। और जी ये
है सुबह का नाश्ता। ये मूंग है जिनको मैंने अंकुरित करके रखा हुआ है, और थोड़े से है ये देसी बादाम यानी कि मूंगफली। मूंगफली को भी मैंने भिगो दिया था, तो ये मूंग और मूंगफली तो ये मैं अभी लूँगी थोड़ा सा नाश्ता करने से पहले। नाश्ता करूँगी पर थोड़ा सा लेट करूँगी, क्योंकि वही है, नाश्ता कर लो, नहाने से पहले मुझे नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता। और आज मेरा अभी नहाने का कोई मूड है नहीं, क्योंकि मुझे आज घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, और बस इसी वजह से जब तक मुझे भूख लगेगी तो मैं धीरे धीरे ये चीज़ खा लूँगी। और ये खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो सुबह सुबह की हल्की हल्की भूख के लिए। किचन समेटने के बाद अपने डेली रूटीन की क्लीनिंग में लग गई हूँ। पहले बाहर वाले रूम की सफाई की मैंने, वहाँ पे झाड़ू लगाई, और उसके बाद आ गई हूँ बेडरूम में। इस रूम में साफ़ सफाई करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि पूरा दिन इसी में रहते हैं, इसी में सारा कुछ कचरा बिखरता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। हर एक चीज़ हटा हटा के जो है मुझे साफ़ सफाई करनी होती है। और सामने एक बाल्टी रखी हुई आप देख रहे हो, AC में से पानी टपक रहा है कल रात से, तो इसी वजह से ये बाल्टी लगाई है। ये प्रॉब्लम हो जाती है AC में, पता नहीं कैसे 1-2 महीने से, और AC की क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। तो आज बुलाएंगे मिस्त्री को और उसको ठीक करवाएंगे। खैर, बेडरूम की मैंने क्लीनिंग कर दी, और उसके बाद आंगन में अब झाड़ू लगा दूंगी। और आज मुझे क्लीनिंग करनी है, एक्स्ट्रा क्लीनिंग का आज दिन है। आज मुझे बच्चों के रूम की डीप क्लीनिंग करनी है। तो मुझे पता है आप लोगों को भी मेरी तरह अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा सुंदर रखना पसंद है, और मैं आप लोगों को जिस तरह से टिप्स देती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ, तो अगर आपके पास भी कोई टिप हो अच्छे अच्छे तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खैर, अभी तो बच्चों के रूम में जा रही थी क्लीनिंग करने के लिए, पर ये कोना मुझे याद आ गया, तो सोचा लगे हाथ जो है आज इस कोने को भी साफ़ कर दिया जाए किचन की। और जो अलमारियां हैं वो तो मैंने साफ़ कर दी थी, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में शेयर किया था, पर ये रह गई थी उस दिन, क्योंकि वही था कि मैं टाइम लेके चलती हूँ कि हाँ 1 घंटा मुझे किचन में देना है, और अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं वो चीज़ छोड़ देती हूँ। मैंने सोचा था नेक्स्ट डे किसी दिन टाइम लगेगा तो मैं कर लूँगी, तो आज मैंने सोचा चलो इसको भी कर देते हैं साफ़। हमारा सामान निकाला, और न्यूज़पेपर ही मैंने लगा दिए हैं, वरना तो मैं इन अलमारियों में जो है नीचे लाइनर लगाती हूँ, जो प्लास्टिक के लाइनर होते हैं ना वो लगाती हूँ, वो खिसकते नहीं है। पर आज मेरे पास कोई प्लास्टिक का लाइनर था नहीं, तो मैंने न्यूज़पेपर ही लगा दिया है। और उसके बाद आ गई हूँ अब बच्चों के रूम में। सारा मैंने सामान जो भी बच्चों के रूम में ये डेकोरेशन के लिए लगा रखा है, टेडी बियर वगैरह सब चीज़ें इतनी गंदी हो रही है, मतलब कलर ही इनका चेंज हो गया है, पूरी शक्ल सूरत इनकी जो है चेंज हो रखी है धूल मिट्टी डस्ट से, क्योंकि आंधियाँ हमारे यहाँ पे बहुत चलती है। पर अब आंधी नहीं है, अब आंधियाँ नहीं आएगी, आंधी का मौसम चला गया है। तो मैंने सोचा इनको उतार कर आज और वॉश कर देंगे, बस पानी में से निकालूंगी और डस्ट जो है निकल जाएगी। और ये अगर डस्ट से भरे रहे ना तो फिर देखने में अच्छे नहीं लगते बिल्कुल से। बस थोड़ा सा मुझे आज टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सिर्फ 1 घंटा मुझे लगेगा इस रूम को अच्छे से साफ़ करने में। और ये टोकरी में रखती हूँ बुलबुल के हेयर बैंड और ये जो उसके रबर बैंड वगैरह है वो रखने के लिए। तो ये टोकरियाँ भी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो इनका भी सामान मैंने निकाल दिया है और इनको भी मैं वॉश कर दूँगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर इनको उतार कर अच्छे से साफ़ कर लो ना तो रूम बिल्कुल अच्छा लगने लगता है और घर बिल्कुल साफ़ लगने लगता है। और अगर कोई भी अचानक से आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए ना तो हमें ये नहीं रहता कि अरे घर तो हमारा पूरा गंदा हो रहा है, अब हम कैसे साफ़ करेंगे। क्योंकि वही है कि अगर महीने में एक रूम आप ले लो और अगर उसको अच्छे से साफ़ कर दो तो पूरा घर आपका ऑटोमेटिक ही साफ़ रहेगा। तो सारी चीज़ें उतार के मैंने बच्चों के रूम की साफ़ कर दी थी और उसके बाद आ गई थी मैं इधर बालकनी वॉश करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ढेर सारे मैंने आज कपड़े धोए हैं तो वो मुझे यहाँ पे सुखाने हैं। बालकनी काफ़ी गंदी हो रही थी तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। पोछा लगा दिया है पूरे घर में और बच्चों के रूम में बेडशीट लगाने आई तो देखा कि ये जो स्विच बोर्ड के आसपास का एरिया है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था।
बच्ची है घर में, हाथ बच्चों के लगते ही है, और इस रूम में जो है कलर भी लाइट कलर हुआ है, तो अगर थोड़ा सा भी गंदा कुछ हाथ लगता है ना तो वो दिखता है। और तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी जो है अच्छे से साफ़ कर दें। पूरी दीवारें मैंने अच्छे से साफ़ नहीं करी है, ऐसा नहीं है कि पूरी दीवार पे मैं गीला कपड़ा मार रही हूँ, बस ये जो स्विच बोर्ड है ना उसके आसपास थोड़ा बहुत गंदा हुआ था। हाथ लग ही जाते हैं, बच्चे लगा देते हैं, कलर वगैरह करती है तो उसके भी वो हाथ लगा देती है, तो बस वो साफ़ किया। बेड को चारों तरफ से अच्छे से मैंने और गीले कपड़े से पोंछ दिया है। तो आज हो गई है बच्चों के रूम की क्लीनिंग। मेरे बेडरूम की मैंने अभी कुछ दिन पहले की ही थी, और बाहर का जो लिविंग रूम है उसकी मैं क्लीनिंग करती ही रहती हूँ। तो इस तरह से जो है घर मेरा बिल्कुल साफ़ रहता है। और ये बेडशीट लगा रही थी, देखा कि जो बेडशीट का पिलो कवर है उसका टाका खुला हुआ है, तो उसको फिर मैंने हटा दिया और दूसरी बेडशीट लगाई है, उसके मुझे टाका लगवाना पड़ेगा। और फिर मैंने सोचा लगे हाथ, जो आज मुझे हेयर वॉश करना था, तो हेयर वॉश जिस दिन करती हूँ ना उस दिन मैं और टॉयलेट भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो ये टॉयलेट जो है इतना यूज़ होता नहीं है, ये सिर्फ बुलबुल ही यूज़ करती है और वही इसमें नहाती है और वही इसको यूज़ करती है। तो इसकी क्लीनिंग जो है मैं कर देती हूँ, करीबन 10-15 दिन से मैं करती हूँ, पर जिस दिन करती हूँ तो अच्छे से कर देती हूँ, नहाने से पहले ही कर लेती हूँ। तो पूरा मैंने टॉयलेट अच्छे से क्लीन कर दिया है, और ये सब कुछ जो भी इसमें चीज़ें रख रखी थी उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। वॉश बेसिन अच्छे से क्लीन कर दिया, और एक बाल्टी वॉश बेसिन में मैंने गर्म पानी डाल दिया। इससे जो है अगर जैसे बाथरूम में अगर बच्चे नहाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं और छोटे छोटे मच्छर से हो जाते हैं। तो अगर इस तरह से अगर गर्म पानी डाल दो ना वॉश बेसिन में या थोड़ा सा नाले में, तो उससे वो मच्छर नहीं होंगे और बदबू भी नहीं आएगी। क्योंकि अगर जैसे ये वाला बाथरूम है, इसमें तो मैं कपड़े वॉश करती रहती हूँ, तो इसमें तो खूब सारा पानी बिखरता है, तो इसके जो ये नाले वगैरह हैं वो ऑटोमेटिक ही साफ़ हो जाते हैं। पर उस बाथरूम में इतना ज़्यादा पानी बिखरता नहीं है, सिर्फ जो नहाती है बस वही पानी बिखरता है। तो इस वजह से उसमें जब भी मैं उसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना बाथरूम की, तो 1-2 बाल्टी पानी भर कर और बड़ी तेज़ रफ्तार से जो है मैं वॉश बेसिन में और नाले में डाल देती हूँ। इससे बिल्कुल अच्छे से और उसकी गंदगी साफ़ हो जाती है। तो जी बस वो बाथरूम साफ़ किया, और उसके बाद ये ढेर लगा हुआ था कपड़ों का, और उसको मैंने वॉश किया क्योंकि कल मशीन लगी नहीं थी। कल क्या 2 दिन मैंने मशीन नहीं लगाई थी, और उसके बाद आज ही जो है कपड़े धुल रहे हैं। तो बस कपड़े सारे धुल चुके हैं, और उसके बाद मैं ये पर्दे वॉश करूँगी। और पर्दे तो बस वैसे ही है कि ये लाइट कलर के पर्दे हैं तो गंदे हो जाते हैं। तो पर्दे भी ऐसे नहीं है कि मैं जो है साल में सिर्फ एक ही बार वॉश करती हूँ। लाइट कलर के जब पर्दे हो ना तो उनको साल में कम से कम आपको 2 बार वॉश करना ही पड़ता है, तभी जाकर वो अच्छे लगते हैं, वरना इन पे भी और डस्ट हो ही जाती है। पर्दे जब भी हम वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं ना तो ये रिंग्स निकलने का डर रहता है, पर अगर इनको डोरी से बांध दो ना तो किसी भी तरह से आप पर्दे को वॉश करो, बिल्कुल भी रिंग नहीं निकलेगी। आज मेरे पास डोरी नहीं थी तो मैंने ये पुराने सॉक से ही इनको बांध दिया है, और अब अच्छे से इनको वॉश कर लूँगी मशीन में ही। तो ये टिप हालांकि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर आज दोबारा मैंने बता दिया। और बस कपड़े धुल चुके हैं, पर्दे अभी वॉश हो रहे हैं तो वो तो धुलते रहेंगे, बाद में मैं सुखा दूँगी। कपड़े मैंने सुखा दिए, मैं भी नहा ली हूँ, हेयर वॉश भी कर दिया है, और उसके बाद सिर्फ 10-15 मिनट मैंने रेस्ट किया, बेटी से बात की, और उसके बाद सीधा आ गई हूँ किचन में क्योंकि पतिदेव का कॉल आ गया था। वो बोले मुझे आज कहीं जाना है, तो लंच थोड़ा सा मैं जल्दी बना रही हूँ, वरना तो मैं अभी 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेती। मैं जो है एक नैप भी ले लेती हूँ, नींद भी ले लेती, क्योंकि सुबह जल्दी उठते ना तो 11-11:30 बजे बड़ी अच्छी वाली नींद आने लगती है। पर आज मुझे थोड़ा सा जल्दी है तो इस वजह से मैं लंच जल्दी ही बना रही हूँ। ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं है क्योंकि सुबह के सैंडविच रखे थे, मतलब मसाला रखा था तो मैंने सैंडविच बना दिए हैं, थोड़ी सी दाल बनाई है, रोटी बनाई है। तो जी ये था मेरा आज का मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन, और आज मैंने अपने घर को चमका दिया। और इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।